करते रहते हैं, समझ में? कहीं पितरजी रख दिया, कहीं फितरजी रख दिया। और अब देखो असली गोवैदी घर आए घोटा की गंगा। इस देश का हाल देखो। सदगुरु समझाते हैं माँ बाप मर जाते हैं फिर अगरबत्ती करते हैं, और जीते जी माँ बाप को रोटी भी नहीं देते। अच्छे घर में और मरने के बाद हरिद्वार और पुष्कर में डालने के लिए अपना नाम लिखा तो मेरे को जाना है। अच्छे थे। इस देश के लोग कितने अच्छे थे। जिस बकरा में परमात्मा बैठा है उसको देवी का नाम लेके मार देते हैं। अच्छे थे कि नहीं? अरे सब घट मेरो साया, सब में परमात्मा है। आपका वेद कहता है, आपकी गीता कहते हैं दया रखो, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा अंदर ऐसा पाप क्यों करते हैं? परंतु ना आप गीता के हो ना आप सीता के हो। सीता मतलब रामायण और गीता मतलब महाभारत में गीता। ना आप गीता के हो ना आप सीता के हो, और आप अपने मन की बात करना चाहते हैं। तो कहते हैं जो सिद्धांत है उस पर आप चलना नहीं चाहते, इसलिए आप किधर के नहीं हो। अगर आपने दया धर्म नहीं रखा तो आप किधर के नहीं हो। कितने तीर्थ कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने होम कर लो, सब कुछ कर लो, परंतु अगर आपके मन में दया धर्म नहीं है और आजीवता नहीं है, आपके मन में नम्रता नहीं है और आपके अंदर सहज स्मृता नहीं है, एक दूसरे का प्रेम भाव नहीं है, तो आप कितना कर लो तीर्थ व्रत में जाके होम जप करके कितना कर लो, और भी कोई उपाय करके तुम्हारे बटेरे मुक्ति नहीं पाएंगे। न तुम मुक्ति पाओगे, न तुम्हारे बटेरे मुक्ति पाएंगे, न तुम्हारे पितरजी और पितरजी कभी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये कबीर साहब ने कहा, मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, अपने जेब से कोई वाणी नहीं बता रहा। कबीर साहब कह रहे हैं अगर आपको इस भ्रम से इतने अरबों खरबों साल तुम निकल नहीं पाए, तो क्यों मैं आशा रखूं कि तुम अभी भी निकल सकोगे। अरबों खरबों साल से जो तुम पूजा पाठ ध्यान कर रहे हो, जो भ्रम की पूजा कर रहे हो, असली देवताओं को तुमने छोड़ दिया है, असली भगवानों का तुम्हें चिंतन नहीं है, असली तत्व का बोध तुम्हें नहीं है, और तुम भोपो जी के चक्कर में हो। और अगर तुम किसी पाखंडी देवी के नाम से पाखंड करने वालों के चक्कर में हो, तो तुम दुनिया हो, अचेत हो, हंस नहीं हो। अगर हंस होते तो मैं तुम्हें अमरलोक ले जाता। साहिब कहते हैं इस दुनिया के लोग अचेता। कबीर साहब कहते हैं ये अचेत लोग है, मरने के बाद में खीर खिलाने वाले लोग हैं कागलों को, इसलिए इन लोगों में ज्ञान नहीं है। फिर क्या कहते हैं, इस देश के लोग अचेता, पल पल पर ले जाई। ये पल पल में काल आपको लूट रहा है, और पल पल में आपका मरण हो रहा है, और आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, उसका विचार आपको नहीं है। मुख भी न बोलना। मेरे देश की मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे देश में चलना हो तो वहाँ इस मुख से कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। यह पहली बात इसमें लिखी हुई है, मुख भी ना बोलना, बिना मुख से बोलना सीखो। देखो मैं बोलता हूँ बिना मुख से, आप सभी ध्यान देना। अब क्या लाना, पानी लाना, ये बिना मुख भी बोला कि नहीं बोला। आपकी सुरत बोलनी चाहिए, आपका मन नाम रटना चाहिए। मन की माला फेरोगे तो अमरलोक पहुंचोगे, काट की माला फेरोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत सुख मिलकर रह जाओगे। इसलिए सतगुरु अपने इशारों में कहते हैं
कि जीविया से सुमिरन करने वाला मेरे लोक में नहीं आ सकता, और मन और श्वास और श्रुति इन 3 चीज़ों से सुमिरन करने वाला हो तो मेरे देश में आने के योग्य बन सकता है। क्योंकि जीव से सुमिरन करना माया है, जीव से नाम लेना मनुष्यता को प्राप्त होगा, मानवता को प्राप्त होगा। हंस कब बनेगा? जब श्रुति से नाम जपेगा। आप इशारा करते हैं, मेरे देश में इस मुख से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अंतर लिव लागती है। मुख भी न बोलना, पग भी न चलना। आप जिस पाँव से चल करके कहीं भी आते जाते हो, ये पाँव, ये शरीर मेरे देश में नहीं आएगा। जिस पाँव से आप मेरे देश में आ सकते हो वो ज्ञान के पाँव हैं, भक्ति के, विवेक के नेत्र हैं, और वो शरीर आपको सद्गुरु बख्शिश करेंगे। मुख भी न बोलना, पग भी न चलना, बिना पंख उड़ जाना, आन सूरत की डोर हमारी अनहद में उलकाना। अगर मेरे देश में आना चाहते हो, 10 प्रकार की अनहद बाजा बज रहा है जो योगी सुनते हैं। उनके भीतर में जो नाद है, उस नाद को आपको मेरे संत बताएंगे, मेरे जो उपदेशक हैं वो आपको लखाएंगे। उस अनहद को लग करके आप जल्दी अपने मन को स्थिर कर सकोगे, और जल्दी आप ऐसी भक्ति से मेरे देश में आ सकोगे। कबीर साहब केवल इशारा करते हैं, आन सूरत की डोर हमारी अनहद में उलकाना। जब तक वो डोर, वो तार, वो मकर तार जब तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, जब तक तुम मेरे देश में नहीं आ पाओगे। फिर कहते हैं, छाया बैठू तो अग्नि लागे, अग्नि बहुत शीतलाई। बोलो सतगुरु साहिब की। उल्टी बात है, छाया बैठे तो आग लग जाती है। इसका अर्थ ये है, ध्यान दो, जब रुपया मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, मान मिले, तब जिस हंस को आग लग जाती है वो मेरा हंस है। यानी मान मिलने पर भी वो मान नहीं चाहता, धन मिलने पर भी जो दुखी रहता है वो मेरा हंस है। जो धन मिलने पर भूल जाता है, मान मिलने पर भूल जाता है, वो मेरे देश के आने योग्य नहीं है। कहते हैं, आग लगे ऐसे सुख में, छाया में आग लगती है। मान सम्मान में आग लगो, मुझे तो गुरु का नाम चाहिए, गुरु की भक्ति चाहिए। जो ऐसा सोचता है वो मेरे देश में आ सकता है। छाया बैठूं तो अग्नि लागे, मान मर्यादा में बैठूं तो मुझे दुख होता है, धन संपत्ति मिलती है तो मुझे दुख होता है, रिद्धि सिद्धि मिलती है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि ये काल पुरुष की भेजी हुई है और ये मुझे फंसाने के लिए आती है। ऐसा जो सोचता है वो मेरे देश में आने योग्य हो सकता है। छाया बैठो तो अग्नि लागे, अग्नि बहुत शीतलाई। अब ये बात है, जिसको विरह होती है, तड़प होती है गुरु मिलन की, हैं, दर्शन देओ गुरु परम स्नेही, आप बिना दुख पावे मेरी। विरह रूपी अग्नि जिसके घट में लगती है वो मेरा हंस है। कबीर साहब कहते हैं, वो मेरे देश में आ सकता है। सब जगत से उदासी धारण कर गुरु के दर्शन के लिए रो लेता है, वो मेरे देश में आ सकता है। ऐसी अग्नि बहुत शीतल है, बहुत अच्छी है, भक्ति के लिए बहुत अच्छी है। तुम ऐसी अग्नि में पको तो मेरे देश में आ पाओगे। छाया बैठो तो अग्नि लागे, अग्नि बहुत शीतलाई। धूप छाया से मेरा सतगुरु न्यारा, और मैं सतगुरु थारे माही। यह अर्थ हुआ, धूप और छाया, सुख और दुख, इससे मेरा साहेब न्यारा है। धूप छाया से मेरा सतगुरु न्यारा, और मैं सतगुरु थारे माही। जिसको सत शब्द अनहद के मार्ग से प्राप्त होगा, उसको इस शब्द का तात्पर्य मालूम होगा। कहते हैं, इडक ठौड़ के आसन बैठा, कबू न उतरे साई। जो 1.25 घंटा एक आसन पर बैठेगा वो मेरा हंस है। घंटा 1.25 घंटा, घड़ी 2 घड़ी,
अगर आप एक आसन पर नहीं जम सकते हैं तो आप अपना तन थिर नहीं कर पाए तो मन कैसे करेंगे। इसलिए कहते हैं इडक ठौड़ के आसन बैठा, एक जगह बैठने की आदत डालो और एक जगह बैठ करके फिर ध्यान करो। क्योंकि मेरे देश की विधि रीढ़ की हड्डी सीधी करे बिना सुलभ नहीं है। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके और आसन लगा के बैठना, 15-15 मिनट से शुरू करना और सवा घंटा तक बैठना। और उस देश का ध्यान अलग है, उस देश का नाम अलग है। जो अधर शब्द बोल रहा है वो पकड़ना है। अधर जो गुरु का दर्शन होगा वो गुरु का दर्शन है। इस देश में जाने के लिए हर चीज अदर है, ध्यान भी अदर है, नाम भी अदर है। इसलिए मेरा शब्द, मेरा उपदेश किसी से मेल खाने वाला नहीं है। वो क्या कहते हैं, इडक ठौड़ के आसन बैठा कबू न उतरे साई। अब उस पुरुष की कभी साई उतरने वाली नहीं, जो मेरे शब्द को अपने शरीर में अनुभव कर लेगा, जब याद करेगा जब ही गुरु रूप में मैं हाजिर हो जाऊंगा। उसकी साई में कभी उतरने नहीं दूंगा, उसका बोल कभी मैं पढ़ने नहीं दूंगा, उसका हर बोल मैं सिद्ध करूंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो मेरा हंस है, नकचक नैन शरीर हमारा, सतगुरु अमर कराई। ये एक गणित है। आपके अंगूठे के अंदर जो नख है वहां से लगा करके आपके मस्तक में जो चोटी है यहां तक आपको अमर रखूंगा। क्या कहा, अमर रखूंगा। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, आपके जीते जी शरीर की रक्षा मैं करूंगा। और उसके बाद में आपके शरीर के अंदर जो दिव्य प्रकाश है आत्मा का, जो आप चौका आरती में जो मेन जो पुरुष का दीपक जो है, धर्मदास जी का दीपक जला करके आप पुण्यभागी होते हैं, ऐसा जो दिव्य प्रकाश है वैसा प्रकाश हमेशा आपके अंदर दिखता रहेगा। जब कोई आपके परिवार में मरेगा, जब कोई आपके परिवार में कष्ट आएगा तो वो दीपक अपने आप झप झप करता बुझ जाएगा। उस दीपक की ओर ध्यान देना, उस नाम की ओर ध्यान देना और उस प्रकाश की ओर ध्यान देना जो निर्मल है, आपके शरीर में आते ही आपको रोमांचित करेगा, खुश करेगा, आनंदित करेगा, डराएगा नहीं। जो डराएगा वो काल का प्रकाश होगा। उस प्रकाश का आप अनुभव करना तो मेरे देश में आप जल्दी आओगे। नकचक नैन शरीर हमारा, सतगुरु अमर कराई। जब आप व्यंग गति को प्राप्त होंगे, जब आपको उस देश को चलने के लिए सतगुरु अमर देह प्रदान करेंगे। उस देह को काल कभी भी झपट नहीं सकता, अपने अस्त्र शस्त्र से बांध नहीं सकता, बल्कि 3 लोक के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी और भी कई देवता है, वो आपके ऊपर हमला भी कर दे तो आप कभी हार नहीं सकते। आपको ऐसा शरीर मिले। फिर क्या वाणी में आते, मन पवना दोनों नहीं पहुंचे। ये मन निरंजन है, वहाँ अमर लोक में नहीं पहुंच सकता। ये आपको भटकाएगा, हमेशा सावधान रहना। मन के मते राजा रावण चाल्यो, सो पूरी भक्ति नष्ट हुई, जन्म भी नष्ट हुआ तो बुरे कर्मों की ओर परहेज रहेगा। जैसे दूध में खटाई का परहेज होता है, ऐसे हमेशा परहेज रखना। पर स्त्री को माता समझना, इस प्रकार का परहेज रखना तो मेरे देश में आने में कोई अड़चन काल नहीं उत्पन्न करेगा। सदगुरु कहते हैं, मन पवन दोनों नहीं पहुंचे। तुम्हें भूल में जो कर्म हुआ है वो सब मैं तुम्हारा माफ कराऊंगा। सदगुरु कहते हैं, जानबूझ करके
तुम काल के स्वभाव को धारण मत करना, जानबूझकर किसी को धोखा मत देना, जानबूझकर तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी आत्मा को रुकावट हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, मन पवना दोनों नहीं पहुँचे। मन और पवन की जहाँ गति नहीं है वहाँ मेरा देश है, उन्हीं देश के माई निर्गुण रूपी है मेरो साईं, सरगुण नाम धराई। जो कबीर शब्द है ये मेरा सरगुण रूप में मेरा खुद का नाम है। अगर कोई इस नाम को भी जपेगा उसकी मैं रक्षा करूँगा, परंतु उसका कर्म अच्छा होना चाहिए। फिर मेरा असली जो नाम है वो अनहद अनहद में ओळकन में आएगा, क्योंकि जो मेरा नाम है वो त्रिकुटी में भ्रकुटी में 10वां द्वार में नहीं है। मेरा जो नाम है 11वीं खिड़की पार करने के बाद में ही उसकी झनकार आपके शरीर में होगी। जैसे मजीठ का रंग टूक टूक कपड़ा ले तो रंगन छोड़ी सा, अब रंग लागू मारो जन्मे मरण में भागो, अब रंग लागू रंग लागो मारो जन्म मरण डर भागो, अबे रंग लागो है, अबे रंग लागो मारो जन्म मरण भे भागो, अबे रंग लागो है। असंग जुगारो सुतो मार हंसलो, असंग जुगारो सुतो मार हंसलो, गुरु सबदा सुई जाको, अब सत सबदा से जागो, अब रंग